जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली एडिट बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी एक महत्वपूर्ण चैप्टर के अध्ययन करेंगे। यह करंट से संबंधित चैप्टर है और इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो पुरस्कार एवं सम्मान से होगा। आज तक जो भी पुरस्कार सम्मान मिले हैं, जो करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय रहता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहता है, उन सारे करंट अफेयर्स का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और साथ साथ याद करने का भी प्रयास करेंगे। इस वीडियो के बाद एक भी आपका पुरस्कार सम्मान से प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस शुरुआत में है कौन कौन से पुरस्कार का अध्ययन करेंगे, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए, शुरुआत में है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इससे संबंधित आएंगे जो भी पुरस्कार। उसके बाद ये एक नोबेल पुरस्कार का अध्ययन होगा। नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है। फिर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, भारत रत्न 2019 में किसे मिला था। फिर साहित्य अकादमी, शांति स्वरूप भटनागर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये फिल्म से रिलेटेड जो पुरस्कार है वो सारे, पद्मश्री, पद्म भूषण। देखिए आगे ये सारे आज पढ़ने वाले हैं। जो भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आएंगे इससे एक भी छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 से। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। पहले इसी का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको नाम बदल के मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और 2021 में कितने लोगों को मिला है, तो कुल 12 लोगों को मिला है। और इसमें पूछा जाता है कि कौन से जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो एक बार ब्रीफली देख लेना चाहिए। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से हैं, यानी भाला फेंक से हैं। रवि कुमार कुश्ती से है। लवलीना बोरगोहेन ये है मुक्केबाजी से। PR श्रीजेश हॉकी से। अवनी लेखरा पैराशूटिंग से। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। उसके बाद मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है और सुनील छेत्री फुटबॉल से और मनप्रीत सिंह हॉकी से। तो देखिए कि मेजर ध्यानचंद में इस बार मिताली राज जो क्रिकेट से है एकमात्र जिसे मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और फुटबॉल से एक व्यक्ति को मिला है सुनील छेत्री को, और हॉकी से भी एक ही व्यक्ति को मिला है, इसका नाम है मनप्रीत सिंह। अब है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है और इसे खेल के क्षेत्र में यह दिया जाता है और कुल 2021 में कुल 34 व्यक्ति को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद 12 व्यक्ति को और अर्जुन पुरस्कार कुल 34 व्यक्ति को दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से लोग को दिया गया है, तो अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी, शिखर धवन यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये क्रिकेट से संबंधित है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था। CA भवानी देवी तलवारबाजी, मोनिका हॉकी से। वंदना कटारिया हॉकी। संदीप नरवाल कबड्डी। हिमानी उत्तम परब ये मलखम्ब से हैं। अभिषेक वर्मा निशानेबाजी से और अंकिता रैना टेनिस खेलती हैं। उसके बाद है दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है। दिलप्रीत सिंह हॉकी से। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। रूपिंदर पाल सिंह हॉकी से। अमित रोहिदास हॉकी से। ये सारे लोग हैं जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वीरेंद्र लाकरा हॉकी से। सुमित हॉकी से। नीलाकांता शर्मा हॉकी से। हार्दिक सिंह हॉकी। विवेक सागर प्रसाद हॉकी। उसके बाद आगे देखिए, गुरजंत सिंह हॉकी से। मनदीप सिंह हॉकी। शमशेर सिंह हॉकी। ललित कुमार उपाध्याय हॉकी। अगला प्रश्न है वरुण कुमार हॉकी से। सिमरनजीत सिंह हॉकी। योगेश कठौनिया पैरा एथलेटिक्स। निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन। सिंहराज अधाना पैरा शूटिंग। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी। उसके बाद शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में ये खेल के क्षेत्र में खेल प्रशिक्षकों को यानी कोच को दिया जाता है और यह इसमें 2 क्षेत्र में दिया जाता है।
एक लाइफ टाइम श्रेणी में और 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम श्रेणी में और एक नियमित श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 व्यक्ति को मिला है और नियमित श्रेणी में भी कुल 5 व्यक्ति को मिला है। तो देखिए लाइफ टाइम श्रेणी में किन्हें मिला है, तो टोपी ओसेफ एथलेटिक्स के कोच हैं, सरकार तलवार क्रिकेट, सरपाल सिंह हॉकी, आसान कुमार कबड्डी और तपन कुमार पानीग्राही ये हैं तैराकी से। तो किनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में, टीपी ओसेफ, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आसान कुमार और तपन कुमार पानीग्राही। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि नियमित श्रेणी में कुल 5 व्यक्ति को दिया गया है। तो राधा कृष्ण नायर एथलेटिक्स, सांध्या गुरुन मुक्केबाजी, प्रीतम शिवाज हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। अब है ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो अलग है और ये ध्यानचंद पुरस्कार ये अलग है। तो इसमें कुल 5 व्यक्तियों को मिला है, सज्जन सिंह कुश्ती, लीका केसी मुक्केबाजी, अभिजीत कुंते शतरंज, दविंदर सिंह गरचा हॉकी, विकास कुमार कबड्डी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, तो देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया मिलता है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया मिलता है, जबकि नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया लगता है। ध्यानचंद पुरस्कार टोटल इसमें 10 लाख रुपया मिलता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे अधिक 25 लाख रुपया इसमें मिलता है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया और ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपया दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स के पुरस्कार सम्मान पदक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है, ये करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और निश्चित रूप से इसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहला देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोग को मिला है, जूलियस और पटापुटियन। जूली को पटाओ, तो जूलियस पटापुटियन चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को मिला है। चिकित्सा में डेविड जूलियस को तपन और स्पर्श के लिए और आडम पटेपुटियन को रिसेप्टर की उनकी खोज हेतु। उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में तो ऐसे याद नहीं होगा, तो सीधे आप याद रखिए मोनबे हैसलमैन पेरिसी। 3 बार बोलिए, मोनबे हैसलमैन पेरिसी, मोनबे हैसलमैन पोरसी, मोनबे हैसलमैन पेरिसी। तो ये 3 नाम को एक ही नाम में जोड़ कर याद करिए तो ही याद हो जाएगा। तो मोनबे हैसलमैन पेरिसी। जनरली शुरुआत वाले नाम बदला जा सकता है, लेकिन लास्ट वाले जो होते हैं वो बदलते नहीं हैं, तो ये याद रखना जरूरी होता है। तो चलिए देखिए, असियुकुरो मोनबे को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए मिला है और उसके बाद जियोर्जियो पैरसी को मिला है परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए। उसके बाद है रसायन के क्षेत्र में, तो रसायन में बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को मिला है, बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को। रसायन के क्षेत्र में असम्मित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए रसायन के क्षेत्र में किसे मिला है, तो लिस्ट और WC मैकमिलन। शांति के क्षेत्र में मिला है मारिया रेसा और दामित्री मुरातब को मिला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए। और अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। तो तीनों को एक साथ नाम याद रखिए, डेविड कार्ड एंग्रिस्ट इम्बेंस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु कारणीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु। उसके बाद है अब्दुल रज्जाक गुरना साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ये तंजानिया के उपन्यासकार है और इसके प्रमुख उपन्यास हैं पैराडाइज, उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग के अपने अडिग और करुणामयी पैठ के लिए इनको मिला है।
तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 में किसी किसी के। तो चिकित्सा में जूलियस पटापुटियन, चिकित्सा जूलियस पटापुटियन, भौतिकी में मॉनबे हेज़लमैन पैरिक्ची, भौतिकी में मॉनबे हेज़लमैन पैरिक्ची, और उसके बाद रसायन में बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, शांति में रेसा और मुरातोव, अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड एंग्रिस्ट इम्बेंस, कार्ड एंग्रिस्ट इम्बेंस को मिला है, और साहित्य में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। मिस वर्ल्ड 2021, तो मिस वर्ल्ड 2021 किसे मिला है? तो प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड के 17वें संस्करण में पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का ने विश्व वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। भारतीय अमेरिकी श्री सैनी दूसरे और कोटे की आइवर की ओलिविया एस तीसरे स्थान पर हैं। तो किसे मिला है? कैरोलिना बिलावास्का को मिला है। मिस यूनिवर्स तो आप ही जानते ही होंगे, हरनाज सिंधु को मिला है। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का खिताब भारत की हरनाज सिंधु ने जीता है। पराग्वे की नदिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवान तीसरे स्थान पर रही। तो हरनाज सिंधु जीता है। उसके बाद है भारत रत्न 2019, भारत रत्न 2019 के बाद अभी तक नहीं मिला है किसी को भारत रत्न, तो इसे याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को और प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। उसके बाद आगे देखिए, आगे है वर्ष 2019-22 की संतौर प्रतियोगिताएँ। तो इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक नज़र देखना जरूरी हो जाता है, कहीं एक प्रश्न पूछ दे तो छूटेगा नहीं। ऑप्शन से एलिगेट करके हम आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए एक नज़र देखना जरूरी हो जाता है। मिस इंडिया यूएस 2022, मिस इंडिया यूएस 2022 आर्या वालवेकर भारतीय अमेरिकी है। मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह कानपुर। मिस इंडिया 2022 श्री सैनी कर्नाटक। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके भारतीय मूल के। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 23 सरगम कौशल जम्मू। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फूड अमेरिका। उसके बाद है मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी भारतीय अमेरिकी। मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माधुरी बेंगलुरु। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अक्षता प्रभु। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 एडलिन कैस्टेलिनो कर्नाटक। मिस ट्रांस क्वीन 2020 साइने सोनी दिल्ली। मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा मैक्सिको की। अब है नोबेल पुरस्कार 2020। तो नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? 2020 में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी एक नज़र देख लेते हैं। चिकित्सा में 3 लोग को माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम रईस, इसे 3 आदमी को मिला है हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। भौतिकी में 3 लोग को पेनरोज, गैंजेल और घेज। रसायन में 2 एमुएल चारपियर और जेनिफर डोडना रसायन के क्षेत्र में मिला है। शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलग्राम और विल्सन को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। साहित्य में लुइस ग्लुक को 2020 में, अमेरिकी कवित्री है लुइस ग्लुक, तो इसको मिला था नोबेल पुरस्कार शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है। अब है आगे साहित्य अकादमी 2021, इम्पॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी 2021 किसे मिला है? तो अंग्रेजी के लिए नामिथा गोखले को मिला है उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है नाटक सम्राट अशोक के लिए। संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को कविता श्री जति शंखनादम किल के लिए। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मेघा मजुमदार को पुस्तक ए बर्निंग के लिए मिला है। तो इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले, हिंदी दया प्रकाश, संस्कृत बंदेश्वरी प्रसाद मिश्र और साहित्य अकादमी पुरस्कार मेघा मजुमदार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये देखिए हम एग्ज़ाम दिए थे ग्रुप डी था, उसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पूछा गया था। उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, इनमें से पूछ रहा था कि कौन है। तो इस पूरा याद करना रहेगा तभी तो याद होगा, तो फिर भी रटिए नहीं, कम से कम एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। जीव विज्ञान में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुणा कुमार शुक्ला को मिला है। रसायन में डॉक्टर कनिष विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को मिला है। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनय कुमार स्वैकिया,
इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय और गणित में डॉक्टर मनीष घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ। औषधि विज्ञान में डॉक्टर जीवन पन्नियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और भौतिक में डॉक्टर कनक शाह। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो इन लोगों को मिला है। अब है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर फिरदौस कादरी बांग्लादेश के हैं वैक्सीन वैज्ञानिक। डॉक्टर फिरदौस कादरी को बांग्लादेश के वैज्ञानिक है वैक्सीन वैज्ञानिक। मोहम्मद अमजद साकी पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी। रॉबर्टो बेलोन दक्षिण फिलीपींस एक मछुआरा एवं पर्यावरणविद हैं। स्टीवन मुंशी जो अमेरिका के हैं एक मानवतावादी हैं। और वॉचडॉग इंडोनेशिया पत्रकारिता संबंधित एक प्रोडक्शन हाउस। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो किसे किसे मिला है? डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बेलोन, स्टीवन मुंशी और वॉचडॉग। फिरदौसी कादरी, अमजद साकिब, बेलोन, रॉबर्टो बेलोन और स्टीवन वॉचडॉग। अब है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराइरी पोट्टू तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है तुलसी, जूनियर निर्देशक है मृदुल महेंद्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अजय देवगन तानाजी और सूर्या सुरराई पोट्टू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं अर्पणा वाला मुरली फिल्म सुरराई पोट्टू। उसके बाद बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर है बीजू मेनन अयप्पन कोशियम और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक KR सच्चिदानंद अयप्पन कोशियम। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसे मिला था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराई पोट्टू तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर निर्देशक था मृदुल महेंद्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी के लिए और सूर्या सुरराई पोट्टू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा वाला मुरली फिल्म सुरराई। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर था बीजू मेनन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक KR सच्चिदानंद अयप्पन कोशियम। अब है 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022। 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो पाम डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सोंग को हो कोरियाई फिल्म ब्रोकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जार अमीर इब्राहिमी ईरानी फिल्म होली स्पायर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पार्क चांग-वुक कोरियाई फिल्म डिसीजन टू लिव। भारतीय ज्यूरी सदस्य दीपिका पादुकोण। अब है 54वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है कोडा को। निर्देशक है सियान हेडर। 94th ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है जेंग कैपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टैमी बॉय। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। अब है उसके बाद आगे 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022। 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 किसे मिला था? तो एल्बम ऑफ द ईयर में BR को मिला है 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022। BR जॉन बेस्टिस्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन ब्रूनो मार्स एंडरसन पार्क। सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए 64वां ग्रैमी पुरस्कार सिल्क सोनिक लीव द डोर ओपन और सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग जेल कान्ये वेस्ट फीचरिंग जेजेड। सर्वश्रेष्ठ देश गीत है दे आर कॉलिंग मी होम। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्बम ऑफ द ईयर कौन रहा था? BR रहा था 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 में। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ निर्देशक अनुभव सिंह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत फिल्म तन्हाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान फिल्म अंग्रेजी मीडियम और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़। तो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू।
उसके बाद 75वां बाफ्टा पुरस्कार, तो 75वां बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जियोन स्केलॉन। तो अभी हम एक पढ़े थे यहाँ पर 64वां ऑस्कर पुरस्कार, तो यहाँ देखिए कोडा है और वहाँ था पावर ऑफ डॉग, ये सिर्फ हटा दीजिए, बाद बाकी सब तीनों सेम है। 75वां बाफ्टा फिल्म में द पावर ऑफ डॉग, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जियोन स्केलॉन। अब है पुलित्जर पुरस्कार 2022। पुलित्जर पुरस्कार 2022 में राष्ट्रीय स्पोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग क्वांटा पत्रिका के कर्मचारी, स्थानीय रिपोर्टिंग मेडिसन हॉपकिंस एवं सेलिया रेस, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी और ऑडियो रिपोर्टिंग फ्यूचिरो मीडिया एवं PRX के कर्मचारी, ब्रेकिंग न्यूज स्पोर्टिंग मियामी हेराल्ड के कर्मचारी और फीचर फोटोग्राफी अदनान आबिदी, सना इरशाद, अमित दवे और दानिशी सिद्दीकी, फीचर फोटोग्राफी मिला है पुलित्जर पुरस्कार। अब ये दानिश सिद्दीकी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा, फीचर फोटोग्राफी में इनको मिला है मरणोपरांत। पद्म पुरस्कार 2022, तो पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को मिला है और किन किन क्षेत्रों में मिला है तो देख लेते हैं। 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 108 पद्म श्री पुरस्कार, तो टोटल 128, जिसमें पद्म विभूषण 4 और पद्म भूषण 17, उसके बाद पद्म श्री 107। तो 128 याद रखिए और 128 में 4, 17, 107, 4, 17, 107 याद रखना है। तो पद्म विभूषण में 4 अक्षर है तो 4 याद रखिए, उसके बाद 17 याद रखिए और 17 में एक जीरो जोड़ बीच में लगा दीजिए तो पद्म श्री हो जाता है। उसके बाद आगे पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को मिला है, कौन कौन व्यक्ति है तो सुश्री प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र, श्री राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड, श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश। तो एक बार रिकॉल कीजिए, सुश्री प्रभा अत्रे, राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह, 3 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है और प्रभा अत्रे को जीवित हैं अभी। तो ये याद रखिए, अत्रे खेमका रावत कल्याण सिंह, अत्रे खेमका रावत बिपिन रावत तो याद ही रहेगा और कल्याण सिंह याद रखिए। पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को मिला है, वो 17 व्यक्ति सब याद करना जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। श्री गुलाम नबी आज़ाद, श्री विक्टर बनर्जी पश्चिम बंगाल के, श्री गुरमीत बाबा, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। उसके बाद है श्री नटराजन चंद्रशेखरन, कृष्ण एला, श्रीमती सुचित्रा एला, सुश्री मधुर जाफरी, देवेंद्र झाझरिया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो ये पहले पैरा खिलाड़ी हैं जिसे मिला है पद्म भूषण, देवेंद्र झाझरिया। श्री राशिद खान कला उत्तर प्रदेश, श्री राजीव महर्षि और श्री सत्यनारायण नडेला, श्री सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, सुश्री प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद और श्री वशिष्ठ त्रिपाठी। इसे पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री 108 लोगों को मिला है। तो सबको याद रखना उतना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी आप PDF देंगे उसे आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ समय ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ रहे, अगर बिहार से हैं तो आचार्य चंदना जी को जरूर याद देखिएगा, सामाजिक कार्य ये बिहार से हैं, आचार्य चंदना जी को मिला है पद्मश्री। उसके बाद देखिए 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022, 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में किसे किसे मिला है तो याद रखिए, द पावर ऑफ
द डॉग, द पावर ऑफ डॉग किसे मिला है? तो ये बेस्ट फिल्म में है। 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में द पावर ऑफ डॉग बेस्ट फिल्म ड्रामा में। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है निकोल किडमैन बीइंग द रिकॉर्डेस, और बेस्ट एक्ट्रेस था और बेस्ट एक्टर का तो विल स्मिथ। बेस्ट एक्टर संगीत हास्य में एंड्रयू गारफील्ड, और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन। बेस्ट फिल्म राहेल जिगलर। उसके बाद है वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2021। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2021 में किसे मिला है? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कास्टन वरहोम, लेकिन 2022 में PR श्रीजेश, याद रखिएगा। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में एलेन थॉम्सन, हेरा जमैका। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज, भारत की। प्रेरणा पुरस्कार मुमताज वसीम, कतर, और जियान मार्को, इटली। और उसके बाद है 52वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा में हुआ है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म का रिंग वार्डरिंग, जापानी फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वर पीकॉक जे भिकुलाल जोशी और गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है एंजिला मोलिन चार्लोट। फोकस देश था ब्रिक्स का देश, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर रहा प्रसून जोशी। ICFT यूनेस्को की गांधी पुरस्कार लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड। तो एक बार रिकॉल जरूर कीजिए। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा में हुआ है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए रिंग वार्डरिंग जापानी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जे भिकुलाल जोशी, सिल्वर पीकॉक, गोदावरी फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजिला मोलिन, और फोकस देश रहा ब्रिक्स देश, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर प्रसून जोशी, और ICFT यूनेस्को की गांधी पुरस्कार लिंगई द सैक्रेड बॉन्ड। अब है IIFA यानी आईफा अवार्ड 2022। आईफा अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा शेरशाह, निर्देशक विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा विक्की कौशल, सरदार धाम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही कीर्ति सेनन, मिमी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, शेरशाह के लिए। तो आईफा अवार्ड में किसे किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा है शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा विक्की कौशल, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है कीर्ति सेनन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन। शेरशाह, विक्की कौशल, कीर्ति सेनन और विष्णुवर्धन। ICC अवार्ड 2021। ICC अवार्ड 2021 तो ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, भारत। तो मेंस में शाहीन अफरीदी और ICC महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, ये भी पाकिस्तान के। उसके बाद ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली, दक्षिण अफ्रीका। ICC मेंस T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान। ICC महिला T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमोंट, इंग्लैंड। उसके बाद है 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2022। तो स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टपन, बेल्जियम। स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन, हेरा, जमैका। अब है सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल 2021। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ये पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन के हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड फुटबॉल टीम को, डेनमार्क एवं चिकित्सा कर्मचारी को। उसके बाद है FIH हॉकी पुरस्कार 2021। FI हॉकी पुरस्कार 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में मिला है हरमनप्रीत सिंह। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में गुरजीत कौर, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला सविता पुनिया। तो याद रखना है सर्वश्रेष्ठ
प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला गुरजीत कौर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में सविता पुनिया। उसके बाद है स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022। तो इसमें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में रहा है नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर में महिला में रहा है मीराबाई चोनी और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला में अवनी लेखरा। उसके बाद नेक्स्ट अब है अन्य पुरस्कार, जिसमें महत्वपूर्ण पुरस्कार हो जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। तो देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 और 22 एक साथ ही मिला है। तो 2021 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजूर को, और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को, दामोदर मौजो को 57वां और 56वां नीलमणि फूकन को मिला है। उसके बाद व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर बजाहत नाटक महाबली के लिए, और 2020 30वां व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को उपन्यास पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी हेतु। तो असगर बजाहत 2021 और 2020 में शरद पगारे। उसके बाद है सरस्वती सम्मान साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान है रामदरस मिश्रा, 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और उसके बाद 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान शरद कुमार लिम्बाले मराठी पुस्तक सनातन के लिए। सरस्वती सम्मान 2021 में रामदरस मिश्रा को 31वां और 30वां शरद कुमार लिम्बाले को। उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 51वां 2019 में ही मिला है और उसके बाद नहीं मिला है। तो 2019 में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को, और 2018 में 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। और यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा है शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा है रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन। फिल्म शेरशाह, अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री कीर्ति सेनन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह रहा है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार ये राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। 2021 में 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कंकरिया को पुस्तक हम यहाँ थे को मिला है। 2021 में 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कंकरिया। 2020 में 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। उसके बाद है मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को आत्मकथा अस्थि और भक्ति के लिए। 2017 में 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जॉय गोस्वामी को मिला है रचना डोंडो फोबारा मातृ के लिए। एबेल पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2022 में एबेल पुरस्कार मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवान जो कि अमेरिका की है। 2021 में एबेल पुरस्कार मिला है एबी विजर्सन अमेरिका एवं लासजो लवास हंगरी के। तो एबेल पुरस्कार 2022 में डेनिस पार्नेल सुलिवान को जो कि अमेरिका के हैं और 2021 में एबी विजर्सन अमेरिका एवं लासजो लवास ये हंगरी के हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम एनजीओ है और भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु इसको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 2019 में सर डेविड एटनबरो को ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक और प्रकृतिवादी हैं। उसके बाद है गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 में बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 2019 में सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को जो कि ओमान के हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 में बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को मिला है।
राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 गोपाल कृष्ण गांधी और 2017 मोहम्मद अजरुद्दीन एम गोपाला। बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 2021 में बुकर पुरस्कार डेमन गलगुड को दक्षिण अफ्रीका के हैं उपन्यास द प्रोमिस के लिए। 2020 में डगलस स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के हैं उपन्यास सुगी बेन के लिए। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुड याद रखना है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं, उपन्यास हैं द प्रोमिस। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, वो बुकर पुरस्कार है, ये मैन बुकर पुरस्कार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट VVI कर सकते हैं इसको, क्योंकि पहली बार इन भारतीयों को मिला है। तो गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल, गीतांजलि श्री को मिला है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, डेजी रॉकवेल को उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए। 2021 में डेविड डायोप उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मिला है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 में डेविड डायोप को, और 2022 में गीतांजलि श्री को। सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार तो 2016 में दिनेश त्रिवेदी, 2017 में भर्तृहरि महताब। अब है इम्पॉर्टेंट जो भी है तो उसके देखते हैं। चलिए, यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो एंजेला मार्केल को मिला है। यूएफा यानी यूरोपीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार कैरिम वेजोम एवं एलेक्सिया पुटेलस को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 फाहमीदा अजीम बांग्लादेशी हैं। पुलित्जर पुरस्कार फाहमीदा अजीम बांग्लादेशी हैं। लोक सेवा पुरस्कार 2022 जिम लैटिस अमेरिका। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2020 व्लादिमीर जेलसिंकी। सेवेलियर दी ला लीजन ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, शशि थरूर को मिला है सेवेरियर दी ला लीजन दी ऑनर। कर्नाटक रत्न किसे मिला है? ये इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार, ये मरणोपरांत मिला है। डीपाल RN जिम डास्टन पुरस्कार लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। गुरु दलाई लामा ICCR विशिष्ट इकोलॉजिस्ट पुरस्कार जेफरी आर्मस्ट्रांग को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर को। JC डेनियल अवार्ड KP कुमारन फिल्म निर्माता हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक यूरो मनी बैंक द्वारा DBS बैंक को मिला है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक। उसके बाद है सरदार पटेल उत्कृष्ट यानी ICAR संस्थान पुरस्कार किसे मिला है? तो NAARM को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरांग नेशनल पार्क असम। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरांग नेशनल पार्क असम। जापान देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे मरणोपरांत। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा और अफरोज शाह। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार नारायण कुमार। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पुरस्कार पल्लवी सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश। फिल्ड्स मेडल 2022 मैरीन वियाजोस्का यूक्रेन की गणितज्ञ। शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिसेज पूनावाला। फेमिना मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी। उसके बाद है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार UK संसद द्वारा तनुजा नेसारी। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 SCL टेक्नोलॉजी। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार अशोक सूता। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार ओडिशा सरकार। ग्लोबल एयर वर्ड्स वेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड IG ड्रोन। कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड SM कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को मिला है। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजया अमृतराज को मिला है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार ओडिशा के परिवहन सेवा मोबस को। महिला फिक्शन पुरस्कार रूथ ओजेकी US कनाडाई। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर।
अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी। द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2020 गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। कोविड के दौरान बहरीन सेवा हेतु टाइम बिजनेस अवार्ड रश्मि साहू। उसके बाद है सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार डेरेन सेमी वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संजीत नार्वेकर। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वासविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार ए गोपाल कृष्णन। संगीत कलानिधि पुरस्कार संतान गोपालन। उसके बाद है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2021 भक्त वत्सल। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 कृष्णन और विजय लक्ष्मी। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 वेस्ले मॉर्गन द हार्डेस्ट प्लेस। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अजय पीरामल। बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 कैमरून एक्टिविटीज। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक बेल्जेक, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक बेल्जेक, टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक बेल्जेक। रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण दोषी वास्तुकार रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी। विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोसेंज वेग। विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोसेंज वेग। वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार अटल सुरंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार अटल सुरंग। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार विवेक लाल। राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 इस्पात मंत्रालय। वैश्विक सोलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार इनसाइड बैंक। उसके बाद है मेलकम आदेसिया पुरस्कार 2022 प्रभात पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 डॉक्टर भूषण कुमार व्यक्तिगत श्रेणी में एवं गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट संस्थागत श्रेणी में। ईयर इंटरप्रेसर ऑफ द ईयर अवार्ड EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फाल्गुनी नायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फाल्गुनी नायर। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार PM मोदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी। ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा बंगाली लेखक। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कामलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकार आरिफा जौहरी को, ये भी इम्पोर्टेंट है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 पत्रकार आरिफा जौहरी। प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार भारतीय नौसेना के पोत बलसुरा को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 प्रोप्राइटर MA एरिट्स विलफील्ड ब्रूटशॉट। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण। कोविड चैंपियन पुरस्कार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। सेंट्रल ब्रेकिंग 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मारियो मार्सेल। उसके बाद है एबेल पुरस्कार 2022 अमेरिकी गणितज्ञ डेनियल पार्नेल सुलीवान। प्लेजर पुरस्कार 2022 फांसी करे जीतने वाले पहले अफ्रीकी। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर स्पोर्ट स्टार एक्सेस नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट आइकन अवार्ड मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बेलोवास्का पोलैंड की। 31वां GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान। एशियन बैंक ऑफ ईयर एशिया अवार्ड एक्सिस बैंक। US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 रिजवाना हसन। US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड रिजवाना हसन। बोल्टजमान मेडल प्रोफेसर दीपक धर पहले भारतीय, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वोल्टजमान मेडल प्रोफेसर दीपक धर पहले भारतीय। पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स। उसके बाद है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 संदीप बख्शी। 18वां स्वर्गीय माधव राव लिमिये पुरस्कार 2020-21 नितिन गडकरी। DX 2021 पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कर्नाटक बैंक को। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 उत्तर प्रदेश झांकी, ये इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विनोद शर्मा। जेनेसिस उत्पत्ति प्राइज 2022 डॉक्टर अल्बर्ट वर्लो।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार नागालैंड के मोन जिला प्रशासन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। अब आगे उसके बाद है स्कॉच अवार्ड 2021 रजत श्रेणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली। T+2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। असम वैभव पुरस्कार 2022 रतन टाटा। परम विष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। स्कॉच अवार्ड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली। T+2 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को और परम विशिष्ट सेवा मेडल नीरज चोपड़ा को। और नेताजी पुरस्कार ये तो वहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये इसको गोली मार कर हत्या कर दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो अबे को, पूर्व PM हैं जापान की। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 सुष्मिता सेन। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड 8वीं अमेरिकी। ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड नीरा मई और INN एक्सेल। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा। ICMR का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड सतीश अडिगा। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य है उत्तर प्रदेश। रामनाथ गोयनका पुरस्कार फोटो पत्रकार जिसान ए लतीफ़। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिसान ए लतीफ़। रेड इंक पुरस्कार 2020 फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी। वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार सुधीर भाई देसाई, गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड आलिया भट्ट। सुशीला देवी पुरस्कार अनुकीर्ति उपाध्याय उपन्यास की सुगी। मदर तेरेसा मेमोरियल अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। उसके बाद है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एम्मा रादुकानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 एम्मा रादुकानु। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 सेल्को और वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट दिव्या हेगड़े। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 कुमार मंगलम बिरला। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन विलेज। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार नगदक पेल जी खोरलो, ये नरेंद्र मोदी को मिला है। उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार पुणे छावनी बोर्ड। उसके बाद टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मास्क। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज भारत। रामानुज पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता। डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ओरेसन अवार्ड अजीम प्रेमजी। यंग जियो स्पेटियस साइंटिफिक पुरस्कार रूपेश गोयल। BWF पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क। BWF महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर ताई जुइंग चीनी ताइपे। 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार B प्रवीण राव। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार B प्रवीण राव को मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी प्रसून जोशी। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम को मिला है जो कि NGO है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार शीर्ष स्थान है आंध्र प्रदेश। इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज बिहान अग्रवाल और नव अग्रवाल। वीर चक्र 2021 कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। कीर्ति चक्र सैपर प्रकाश यादव मरणोपरांत। महावीर चक्र कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू। तो देखिए यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जो भी करंट अफेयर्स ये पुरस्कार से संबंधित था, वो सारे पुरस्कार को देख लिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इतना तो कन्फर्म है क्योंकि वो भी हम पढ़ लिए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, कम से कम एक बार देख तो लिए। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त करना होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कैसा लगा, और उसके बाद आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और कितने दिनों से कर रहे हैं। तो इससे हमको आइडिया लगेगा कि आपको कौन से कंटेंट की आवश्यकता होगी और कौन सा वीडियो हम अपलोड करेंगे।
तो ज़रूर से ज़रूर लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में अपना कितने दिन से तैयारी करते हैं और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, जो भी हो ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।